फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ माय यूट्यूब चैनल सीखकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरका। सो आज की वीडियो में हम भारत वर्सेस पाकिस्तान और भारत प्लस पाकिस्तान समझौते के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो यहाँ पे भारत और जो पाकिस्तान के बीच बहुत सारे युद्ध हो चुके हैं और बहुत सारे समझौते हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो उसमें से जो हमारा इम्पोर्टेंट जो युद्ध हैं और इम्पोर्टेंट जो समझौते हैं, समझौते वार्ता, उनको ही हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 युद्ध इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और उसके ही साथ 4 समझौते हैं वो जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। 4 समझौते और युद्ध के बारे में चर्चा करें। तो अगर हम स्टार्टिंग से अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा है वर्सेस। वर्सेस का मतलब होता है बनाम, ठीक है। बनाम मतलब हम किसी आपसी 2 देश या 2 व्यक्ति या 2 भी ग्रुप के बीच संघर्ष या फिर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे किया जा रहा है, उसके साथ हम रिलेटेड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा है भारत प्लस समझौता, मतलब भारत प्लस पाकिस्तान समझौता। प्लस का मतलब है अगर युद्ध होगा, कोई भी चीज़ होगी, तो यहाँ पे युद्ध के बाद जो अगर हम यहाँ पे युद्ध की समाप्ति देखें, चाहे वो मीडिएटर से रिलेटेड हो, मतलब मध्यस्थता बीच में आ जाए, या कोई भी मध्यस्थ व्यक्ति आ जाए, या फिर कोई देश आ जाए, यूएनओ आ जाए, वॉट एवर रीज़न, या फिर वॉट एवर एग्जाम्पल, तो उसके साथ साथ जो आपसी जुड़ाव है उसको प्लस के तौर पर, यानी जो जुड़ाव है उसके साथ देखा जाता है, तो यहाँ पे समझौते को देखा जाता है, ठीक है। तो अगर हम स्टार्टिंग से यहाँ पे मैंने नॉर्मली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेडिंग यहाँ पे शो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, उसके साथ साथ आपको कंटिन्यू जो वीडियो आगे चलेगी तो हर एक टॉपिक के साथ साथ पूरा एक्सप्लेन के साथ उसका हिंदी में उसका आंसर भी, मतलब उसके बारे में पूरा पॉइंट को ओवरव्यू यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। कंटिन्यू होगा तब, मतलब वीडियो जब चलेगी तब। तो अगर हम फर्स्ट की अगर बात करें कश्मीर युद्ध की, तो ये कश्मीर युद्ध वो है कि 1948 यानी 1947 हमारी स्वतंत्रता के, मतलब जो फ्रीडम है, हमने जो फ्रीडम ली थी ब्रिटिश से, उसके साथ साथ हम सबको पता है कि बंटवारा जो पार्टीशन था भारत और पाकिस्तान का वो भी हुआ था, ठीक है। जो नहीं होना चाहिए था, जो अनवांटेड था, बट फिर भी हो गया था। तो उसके बाद क्या है, जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान या फिर जो भी चीज़ है वो अपनी स्वतंत्रता चाहता था कि जो कश्मीर है ना पाकिस्तान में जाना चाहता है ना भारत में मिलना चाहता है। तो जो रजवाड़े हैं, यानी जो राज्य रजवाड़े हैं, जो फर्स्ट चैप्टर में आपको पता होंगे राज्यों का पुनर्गठन के अकॉर्डिंग या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के जरिए से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस समझौते के तौर पर कश्मीर को अपने अंडर करा, इन्हें भारत के अंडर किया था। तो उसका पूरा यही पूरी डिटेलिंग वही ऐड होगी, तो ये मुद्दा उसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें रोल आ जाएगा हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, और यही चीज़ है। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन अगर सेकंड हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, युद्ध की बात करें, वॉर की बात करें, तो यहाँ पे हमारा रन ऑफ जो कच्छ का एरिया है वो गुजरात के एरिया के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो नॉर्मली क्या हुआ था कि 1965 में क्या हुआ था कि जो भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान वालों ने अचानक आक्रमण कर दिया था इस एरिया में, क्यों कि इस एरिया को वो अपने अंडर करना चाहते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो भी इंडिया ने पूरी कोशिश करी और अब इस एरिया को या फिर इस जो युद्ध को उसको विराम करके इंडिया की जीत हुई। सिर्फ इतना सिंपल इसमें इतना ही है। देन उसके बाद क्या है, पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जो प्रेजेंट में बांग्लादेश है, तो वो सबको पता है। यहाँ पे डेट है हमारी 1971, कौन सा ये टाइम पीरियड चल रहा है, जो कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी हैं तब, ठीक है। तो नॉर्मली इसमें क्या हो रहा है, जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश पे अपना आधिपत्य जमाया था पूरा डिटेलिंग के साथ, उसके साथ ही क्या है कि हमने भी बहुत ज़्यादा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि बांग्लादेश के निर्माण में हमारा बहुत बड़ा मदद या हमारी बहुत बड़ी मदद मानी जाती है, ठीक है। तो ये सारा जो विवाद है, सारा हर चीज़ उसमें पूरी डिटेल आ जाएगी। देन लास्ट हमारा आता है युद्ध, वो है कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाता है 1999 में, क्योंकि ये लेटेस्ट है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे क्या है, कारगिल इन द सेंस ये कारगिल की पहाड़ियों से रिलेटेड है। जो कारगिल की पहाड़ी एक जगह है, वहाँ पे ये युद्ध हुआ था। ये बहुत ठंडा इलाका माना जाता है और पाकिस्तान ने इसी जो पूरा एरिया है उसको अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है। तो फिर भारत की सेना ने फिर मुँह तोड़ जवाब दिया। जो भी चीज़ थी मिलिट्री वहाँ पे गई, मतलब सेना वहाँ पे गई और बहुत सारी चीज़ें हुई। देन इसके बाद इसमें भी हमारी विजय हुई। देन इसके बाद अगर हम और डिटेलिंग करें तो यहाँ पे हमारे सारे युद्ध और संधि आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक ट्रिक आपको बताऊँ कि इसको डेट को याद कैसे करें, जैसे कि 1948 है तो उसकी डेट तो याद नहीं हो सकती, चलो इसको छोड़ो, बाकी 6 डेट है वो ईजिली याद हो सकती है। जैसे कि रन ऑफ कच्छ कब हो रहा है, 1965 में। 1965 के बाद 1966 यानी 1 साल बाद ही हमारा समझौता हो जाता है, जिसका नाम है ताशकंद समझौता, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, जो बांग्लादेश वाली जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट था वो 1971 में हो रहा है। तो 1972 में
1972 में क्या हो रहा है, जो शिमला समझौता हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 साल बाद हमें याद हो जाएगा। अगर हमें ये याद है तो हमको ये आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 1999 में कारगिल युद्ध हो रहा है। उसी के ही साल में बस लाहौर से, मतलब दिल्ली से लाहौर बस सेवा यात्रा स्टार्ट हो रही है समझौते के लिए। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई बहुत इजी डेट करना है। 65 है तो 66, 71 है तो 72, 99 है तो 99। तो ये चीज़ें तो यहाँ पे आप इजी वे में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे सिंधु जल संधि। अगर हम इस समझौते को थोड़ा डिस्क्राइब करें तो एक्सप्लेन करें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंधु ताल समझौता 1960 में जो हुआ था उसको ये भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है, इंडिया की तरफ से कौन है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से कौन है, नेता जो भी अयूब खान। ठीक है, जनरल अयूब खान हमारे यहाँ पे हैं। कराची में ही समझौता हुआ था। जो सिंधु जल संधि है, ये मेनली क्या है कि जो भी सिंधु नदी का जो पानी है वो मेनली हिमालय से निकलता है, लेकिन बहता कहाँ है, समाप्त कहाँ होता है, पाकिस्तान के अंदर। तो ये सब पूरा एक जल विवाद है, नदी विवाद है, तो यानी जल नदी विवाद है, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं। सेकेंड हमारा आता है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौते की अगर हम बात करें तो ये क्या हुआ था कि जो भी अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन है आप नहीं करोगे, कौन सी शक्ति, सैन्य शक्ति। ठीक है, जो आपकी जो एयर फोर्स है, जो भी आपकी फोर्स है, उसको आप ऐसे हम नहीं करेंगे। अगर करते रहेंगे तो बार बार युद्ध हो सकते हैं, जैसे कि ये युद्ध भी हो चुके हैं। ठीक है, तो रन ऑफ कच्छ को संभालने के लिए ये ताशकंद समझौता किया था। इसके अंदर कौन थे, हमारे इंडिया की तरफ से कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, और प्रधानमंत्री मतलब पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, भाई अयूब खान। ठीक है, ये कब हुआ था, उज़्बेकिस्तान एक जगह है वहाँ पे हुआ था। इसके दौरान मैं आपको बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री की उज़्बेकिस्तान के अंदर ही, मतलब उज़्बेकिस्तान इस ताशकंद समझौते के दौरान ही मृत्यु हो चुकी थी। तो इमीडिएटली किसको बनाया गया, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को। ठीक है, देन हमारा थर्ड समझौता आता है शिमला समझौता। शिमला समझौता में ऑफकोर्स जैसे कि मैंने इंदिरा गांधी बोला, इंदिरा गांधी भारत की तरफ से है और पाकिस्तान की तरफ से कौन है, जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, ये दोनों शामिल है। इसमें यही है कि अपनी जो भी हम मतलब जो भी चीज़ है, मतलब कि शांत रहेंगे, शांति बनाए रखेंगे, आपसी जो मामले हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे और मतलब थोड़ा पीसफुल रहेंगे। ठीक है, देन इसके बाद क्या डिटेलिंग आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, डिटेलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट हमारा क्या आता है, समझौता लाहौर बस यात्रा। दिल्ली लाहौर बस सेवा भारत पाकिस्तान के बीच जो भी संबंध को बढ़ाने के लिए 19 फरवरी 1999 में शुरू की गई। ठीक है, तब इस टाइम कौन है, मतलब प्रधानमंत्री इंडिया से अटल बिहारी वाजपेयी है। और यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, पाकिस्तान में इसे बोला जाता है सदा ए सरहद। ठीक है, इसको बोला जाता है सदा ए सरहद लाहौर बस या समझौता 1999। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दैन चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी।